हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। मैं पवन सेंगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सेंगर पर। कैसे हैं दोस्तों आप सब? तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऑल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लिटरेचर में लिटरेरी टर्म की एक सीरीज को। ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, लगभग 100 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मैं। तो वो सभी ग्रामर बेस्ड हैं, उसमें कुछ लिटरेरी टर्म्स के हो सकते हैं। लेकिन अब हम जो स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट टीजीटी, पीजीटी, रीट, जहां पे भी लिटरेचर आता है, अगर आप लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हमारी ये फ्री लिटरेरी सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें हम लिटरेचर के हर एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। तो देखिए, अगर हम लिटरेरी टर्म्स की बात करें तो लिटरेरी टर्म्स में सबसे पहले आता है पोइट्री, फिर आता है ड्रामा और आता है प्रोज। पूरे लिटरेचर को हम तीन ही जगह डिवाइड कर सकते हैं, पोइट्री में, ड्रामा में और प्रोज में। ओके, तो अगर बोला जाए कि भाई लिटरेचर के कितने टर्म्स हैं टोटल, तो कितने बताएंगे? 3। पोइट्री, ड्रामा और प्रोज। पोइट्री, ड्रामा और प्रोज को अलग अलग इनके और भी सब डिवीजन हुए हैं। सब डिवीजन में जैसे अगर हम बात करें पोइट्री, पोइट्री को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट्स हैं इसके, कितने एस्पेक्ट्स हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से ये बोलेगा कौन सा पार्ट लिटरेरी टर्म्स में पोइट्री का नहीं है, विच पार्ट ऑफ इज नॉट ओके ऑफ पोइट्री। तो देखिए, पोइट्री की अगर हम बात करें तो पोइट्री में सबसे पहले आता है एपिक, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, एपिक महाकाव्य। एक होता है मॉक एपिक। मॉक एपिक में क्या करते हैं हम लोग कि किसी महान किसी महान एपिक की, उसमें मॉक का मतलब होता है मजाक, उसको मजाकिया रूप में लिखना, उसे बोलते हैं मॉक एपिक। तीसरी चीज पोइट्री में आती है सोनेट। आपने पढ़ा होगा, सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ओके, इनको एक एक करके मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा कि भाई एपिक क्या होता है, कौन कौन से एपिक्स हैं, अपने मॉक एपिक कौन कौन से हैं, डेफिनेशन क्या है इनकी, सोनेट क्या होते हैं, कौन कौन से सोनेट है, किस किस ने लिखा है सोनेट्स को। जैसे 154 सोनेट्स लिखी गई हैं बाय विलियम शेक्सपियर सर। ओके, तो नेक्स्ट है ऑड। ऑड में भी अलग अलग डिवीजन हुए हैं। ऑड एक तरीके का गीत होता है, ओके, जिसमें पेंडेरिक ऑड होते हैं, बहुत सारे ऑड अलग अलग प्रकार के होते हैं। लिरिक, लिरिक भी एक गीत होता है। नेक्स्ट है एडल, पेस्टोरल, ओके, पेस्टोरल मतलब देहाती एक तरीके से सॉन्ग। बैलेड, नेक्स्ट होता है सटायर, ओके, अगला होता है एलेजी, आपने सुना होगा एलेजी, ओके, अ मॉर्नफुल सॉन्ग, एक शोक गीत। एंड पेस्टोरल एलेजी, तो जो दिखाते हैं देहाती भरे क्षेत्र को जहां पे एलेजी लिखी गई है, ओके, तो उसे बोलते हैं पेस्टोरल एलेजी। तो ये टोटल मिला के अगर हम फॉर्म्स ऑफ पोएट्री की बात करें तो 10 हैं, जिसमें एपिक, मॉक एपिक, सोनेट, ऑड, लिरिक, एडल, पेस्टोरल, बैलेड, सटायर एंड एलिजी एंड पेस्टोरल एलिजी। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए, अगर हम ड्रामा की बात करें तो ड्रामा में जो डिवीजन हुए हैं, सबसे पहले आता है प्री एलिजाबेथन ड्रामा, यानी कि एलिजाबेथन से पहले के जो ड्रामा है वो। दूसरी चीज आती है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के बारे में एरिस्टोटल ने बोला है, शेक्सपियर साहब ने बोला है, ओके, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बोला है। फिर आता है मेलोड्रामा। इसके बाद आता है ट्रेजिक कॉमेडी, जिसमें ट्रेजेडी भी हो और कॉमेडी भी हो, राइट। नेक्स्ट कॉमेडी को, अगला आता है कॉमेडी। कॉमेडी को 3 पार्ट्स में डिवीजन किया गया है रोमांटिक कॉमेडी में। नेक्स्ट आता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ मैनर, इसके बाद आता है फार्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर 7, ड्रामा का अगला पार्ट है मास्क, ओके, इसे हिंदी में स्वांग भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है 8th नंबर पे पोएटिक प्ले, ओके। अगला है ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है एक तरीके से, मोनो का मतलब अकेले, जब अकेले कोई प्ले चल रहा हो, एक बंदा कर रहा हो प्ले को। नेक्स्ट प्रॉब्लम प्ले, जिसमें बहुत सारी समस्याएं दिखाई जाएं। और अगला आता है वन एक्ट प्ले, जिसके अंदर एक ही एक्ट होना चाहिए, जैसे आजकल की मूवीज जो चल रही है वन एक्ट प्ले पे होती है, राइट। नेक्स्ट आइए,
अगला पार्ट आता है अपना लिटरेचर में प्रोज का, और प्रोज में आता है जनरल लॉन्ग प्रोज वर्क। जनरल लॉन्ग प्रोज वर्क सबसे पहले आते हैं, जो बड़े बड़े प्रोज लिखे गए हैं ओल्ड इंग्लिश में। नेक्स्ट दूसरे पे आते हैं एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग में पर्सनल एस्से होते हैं, एफोरिस्टिक एसेज होते हैं, पीरियोडिकल एसेज होते हैं, क्रिटिकल जर्नल्स होते हैं। ये सब हम लोगों के एस्से का एक पार्ट है। ओके, एस्से के अपार्ट फ्रॉम आते हैं नॉवेल्स। ओके, देखो नंबर तीसरा, जैसे प्रोज का जो पार्ट है नॉवेल्स, नॉवेल्स में जैसे प्रोज हो गया, प्रोज का रोमांस हो गया, ओके, ट्रेवलॉग्स हो गए, गॉथिक नॉवल, ओके, भूत प्रेतों की जो कहानियां जिसमें आ जाती थी वो सब, ओके, पिकरिक्स नॉवल हो गए, ओके, एपिस्टोलिक नॉवेल्स हो गए, डोमेस्टिक नॉवेल्स हो गए, आपके हिस्टोरिकल नॉवेल्स हो गए, रीजनल, ओके, क्षेत्रीय, प्रोफेटिक नॉवल हो गए, और साइकोलॉजिकल नॉवल हो गए। ये सब नॉवेल्स को, ओके, ये भी नॉवेल्स जो पार्ट होता है ये किसका पार्ट है, अपना प्रोज का पार्ट होता है। ओके, एस्से हो गया, जनरल हो गए, ओके, ये सब आपके किसके पार्ट है, प्रोज के पार्ट है। प्रोज के पार्ट में और आप लोगों ने 10th-12th में पढ़ी होंगी शॉर्ट स्टोरीज, ये भी प्रोज का पार्ट है। बायोग्राफी में ऑटोबायोग्राफी, मेमोज, ये ओके, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोर, ये तीनों ही प्रोज वर्क है। क्रिटिक, ओके, क्रिटिसिज्म, ये भी आपका प्रोज वर्क है। क्रिटिसिज्म को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म, एथिस्टिक क्रिटिसिज्म और डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म। तो ये आपके 3 तरह के क्रिटिसिज्म आ गए 6 पॉइंट पर। ओके, अब देखो तो पोइट्री के कितने हो गए, 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स को सब डिवीजन इस तरीके से किया गया है। तो आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा कि टोटल लिटरेरी टर्म्स को हम कैसे 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 अलग अलग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग जो क्लासेस करेंगे कल से, वो हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में। पोइट्री में पढ़ेंगे एपिक को, मॉक एपिक, सोनेट क्या होता है, और उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भी स्टूडेंट न्यू हैं प्लीज ऑल का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।